जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं पुराणों का मांगलिक सदाचार। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्तैश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्ते साधु मान्यते। समस्त भूत प्राणियों में सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान है। यूं अपने मन में समझते हुए उन सबको इच्छानुसार वस्तुएं देकर भली भांति सम्मानित करना चाहिए। हमारे आसपास में जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी जीव जंतु हैं, सबके अंदर वही एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर विराजमान है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। हम सब जो है उस पर ब्रह्म परमेश्वर के अंश मात्र होते हैं। हम अंशी हैं, हम उस अंशी के एक अंश मात्र हैं। जिस प्रकार से एक अनेकों घड़ों के अंदर जो है भगवान सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने पर अनेकों सूर्य दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य एक होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जीव मात्र जितने भी हैं, सबके अंदर वही एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर विराजमान हैं। इसलिए हमें हर प्राणी को बराबर का आदर सद्भाव देना चाहिए। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अतः हमें सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ मानकर सत्य का आचरण करना चाहिए। न दयासत सो धर्मो न दयासत सपदव न दयासत संदानं न दयासत संस्कार। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। इसलिए हमें जो है दया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दया को हमेशा अपनाना चाहिए। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वतेर पूज्यते। मातरं पितरं चैवं यास्तु कुर्यात् प्रदक्षिणं प्रदक्षिणां कृतां तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। कहते हैं, संत श्री कहते हैं, माता जो है वो सर्वतीर्थमयी है और पिता जो है सभी देवताओं का स्वरूप है। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि अपने माता पिता का यत्नपूर्वक पूजन करे, उनकी सेवा करे, उनका सत्कार करे। जो माता पिता की प्रदक्षिणा कर लेता है, मानो उसने सातों द्वीपों से युक्त ये सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। आप जानते होंगे भगवान गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय भगवान हुए। जब उन्हें जो है पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए उनको और स्वामी कार्तिकेय जी को कहा गया था, तो गणेश जी ने जो है अपने माता पिता यानी भगवान शंकर और पार्वती की परिक्रमा करके उन्होंने जो है साबित कर दिया था। इसलिए संत श्री कहते हैं कि हमें अपने माता पिता का जो है सत्कार करना चाहिए या हर प्रकार में पूजन करना चाहिए, क्योंकि सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे देवी देवता उन्हीं में समाये हुए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आज के युग में हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने माता पिता का सत्कार नहीं करती, माता पिता को जो है उनको यथोचित सम्मान नहीं दे पाती है, जिसके फलस्वरूप उनको जो है नाना प्रकार के घोर कष्टों को सहना पड़ता है और बाद में फिर रोते हैं, पछताते हैं कि भाई हमने ऐसा क्या हुआ, हमसे कौन सा अपराध हो गया, भगवान ने हमारे साथ बुरा किया। लेकिन सच्चाई ये है, भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते। भगवान जो है जो हम कर्म करते हैं, हमारा ही किया हुआ कर्म हमारे आगे आता है। कहते हैं, संत श्री कहते हैं, प्रतिव्रता च या नारी प्रतिनित्यं हितेरतः कुलदश्च प्रसन्वेदं शासतं सतम। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति की हित के साधन में लगी रहती है, वह अपने पितृकुल और पिता का कुल दोनों कुलों का उद्धार कर लेती है। इसलिए जो है हर स्त्री को चाहिए कि वो यथाशक्ति जो है अपने पति का जो है सम्मान करे और उसके हित की साधना करे, उसके हित के लिए यम नियम व्रत इत्यादि किया करे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा बोल देता है, गंगा गंगा का जो जाप कर लेता है, वो जो है गंगा स्नान करके श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। ऐसा जो है हमारे शास्त्र कहते हैं। जैसे
सुवर्ण जो है अग्नि के संपर्क में आने पर अपना मैल त्याग देता है और अपना वास्तविक चमक में आ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जो है संतों की संग में आने से, सत्संग करने से, गुरुजनों के चरणों में बैठने से उसके सारे पाप जो है धुल जाते हैं और पाप का परित्याग करके वो सत्य की ओर अग्रसर हो जाता है। और संत श्री कहते हैं कि ब्राह्मण को चाहिए कि वो सदा नियम पूर्वक रहकर अपने धर्म, अर्थ और काम का जो है साधन में लगा रहे, क्योंकि ब्राह्मण का जो कर्म है वो जो है हमेशा धर्म पर तत्पर रहे। धर्महीन काम या अर्थ का कभी मन से भी चिंतन ना करे। यदि जो धर्महीन, धर्म पर चलने से यदि कष्ट भी हो तो उस धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि अधर्म से तुम्हें सुलभता से कोई चीज़ प्राप्त हो रही हो तो भी जो है हमें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे सामने कितना ही बड़ा कष्ट आ जाए तो भी हमें धर्म को छोड़ करके अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म देवता साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हमने हर प्रकार से जो है धर्म को जो है अपनाना चाहिए। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे, कभी झूठ ना बोले, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से ना निकाले, कभी चोरी ना करे और किसी दूसरे की वस्तु, चाहे वो एक तिनका ही क्यों ना हो, चाहे वो एक पैसे की चीज़ क्यों ना हो, चाहे उसके फोकट की चीज़ क्यों ना हो, उसका कभी जो है चाहे तिनका हो, चाहे कोई मिट्टी ही क्यों ना हो, तब भी उसकी चोरी ना करे, क्योंकि चोरी सिर्फ चोरी है। चुराने वाला जो है हमेशा नरकगामी होता है, नरक को जाता है। इसलिए कभी चोरी ना करे। नए चात्मानं प्रसन्वेदा परिनिंदांग च वर्जयति, वेद निंदांग देव निंदांग प्रयत्न विवर्जयते। हमेशा साधक को चाहिए कि देवता, गुरु, ब्राह्मण और के लिए किए जाने वाले दान में कभी रुकावट न डाले। यदि कोई किसी को दान कर रहा है उसमें किसी प्रकार का जो है बल्कि उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसमें रुकावट पैदा ना करनी चाहिए। कभी भी अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा कभी ना करे। अपनी प्रशंसा ना तो सुने ना अपनी प्रशंसा करे, और दूसरे की भी निंदा ना करे और दूसरे की निंदा को ना सुने। जो मनुष्य वेद निंदा करता है, वेद निंदा सुनता है, जो देव निंदा करता है, देव की निंदा सुनता है, या ब्राह्मण की निंदा करता है, आचार्य की निंदा को करता है या सुनता है, और वो जो है नरकगामी होता है। इसलिए मानव को चाहिए कि वो वेद निंदा, आचार्य निंदा, देव निंदा, इनका जो है यत्नपूर्वक जो है इनका त्याग कर दे और भली भांति देखभाल करके आगे कदम रखे। जैसे कहते हैं कि वस्त्र से छान करके जल को पिए तो कभी रोग नहीं होगा, इसी प्रकार से जो है कदम कदम पर जो है आगे कदम फूंक के रखेंगे तो हमारे मन में किसी प्रकार का अहिंसा हमसे नहीं होगी। सत्य से पवित्र हुई वाणी बोले तो मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आचरण करे। जो हमारे शास्त्र करने की जो आज्ञा देते हैं उसी कर्म को करना चाहिए। सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस संसार में यदि क्षण भर के लिए भी सत्संग मिल जाए तो वह मनुष्यों के लिए निधि का काम कर देता है, क्योंकि सत्संग की महिमा बहुत बड़ा। संतों का संग कहीं मिल जाए तो मैं एक घड़ी के लिए, एक क्षण के लिए भी संतों का संग मिल जाए तो वो भी तुम्हें जो है इस लोक से पार करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जितना भी हो सके सत्संग सुने, संतों के साथ में रहे। जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरे के ताप को दूर करके उन्हें आवादित कर देता है, जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, जो परोपकार के लिए ही जीते हैं, वही असली में पुण्यात्मा हैं। संसार में वही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं और पीड़ित जीवन की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को जो है तिनके के समान निछावर कर दिया, जिन्होंने दूसरे की सहायता के लिए अपना सब कुछ दाव लगा दिया, दूसरे की भलाई करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की जो है बाजी लगा दी, वही मनुष्य जो है संत है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उदित रहते हैं उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, और जहाँ अपने मन को सुख मिलता है वह स्वर्ग से भी नरक के समान है, और जहाँ साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। इसलिए अपने मन के सुख को ना देखें, अपने सुख को ना देख करके दूसरों के सुख के लिए कार्य करे, तो वही मनुष्य जो है परम संत कहलाता है। असंतोष परम दुखम, संतोष परम सुखम, सुखार्थी पुरुष तस्मात् संतुष्ट सत्संग भवेत्। संतोष रूपी अमृत से तृप्त
एवं शांत चित्त वाले पुरुष को जो सदा सुख प्राप्त है, वो धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले को वह सुख प्राप्त कहाँ से हो सकता है। असंतोष से बढ़कर और कोई दुख नहीं है और संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हमेशा संतोषी बनकर रहे, संतुष्ट रहे और जो भी आपके पास है जैसा भी है उसमें जो है संतुष्ट करना चाहिए। जो अपना अपमान होने पर भी क्रोध नहीं करता, जो अपने अपमान को सह जाता है और जो सम्मान होने पर जो है बहुत खुश नहीं होता, प्रफुल्लित नहीं होता, जिसकी दृष्टि में सुख और दुख एक समान है, वह धीर पुरुष प्रशांत कहलाते हैं, वही परम संत कहलाते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता और सुख से जागता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो उसका अपमान करता है, जो उसका अपमान करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है और दुख को प्राप्त होता है। इसलिए अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वाले की बुराई ना सोचे, बल्कि उसकी भलाई ही सोचे और अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए हमेशा दूसरे के धर्म की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म पर चले लेकिन दूसरे के धर्म की भी निंदा नहीं करना चाहिए। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा शंख के समान उज्ज्वल है जो सदा भगवान माधव के चिंतन में संलिप्त है, जो माधव का चिंतन करता रहता है। जो बुद्धि हमेशा राम राम रटती रहती है, कृष्ण कृष्ण रटती रहती है, वही जिह्वा जो है मधुभाषणी है। इसलिए बार बार जो है मनुष्य को चाहिए वो भगवान नारायण का स्तमन करे, जितना भी हो सके उठते बैठते चलते फिरते राम राम रटना चाहिए। राम राम कहने से ही जो है तुम्हारी जिह्वा पवित्र होगी, तुम्हारा शरीर पवित्र होगा, तुम्हें जो इस संसार से जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामं उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजते पुरुषं परम। जिसके मन में कोई कामना नहीं है या जो सब कुछ पाने की कामना वाला है, अथवा जो उदार बुद्धि पुरुष केवल मोक्ष की ही कामना रखता है, सबको तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्य के मन में किसी प्रकार की भी कोई कामना हो या आपके मन में कामना नहीं है, तो भी जो है श्री भगवान श्री हरि की ही जो है आपको पूजा करनी चाहिए। श्री हरि का नाम नहीं छोड़ना चाहिए, श्री भगवान का नाम जो है नहीं छोड़ना चाहिए। संतों के संग में रहना चाहिए, गुरु के संग में रहना चाहिए, क्योंकि गुरु के बताए हुए मार्ग पर जो मनुष्य चलेगा, जो शास्त्रों के अनुसार जो चलेगा, वो मनुष्य जो है इस लोक में संतुष्ट रहेगा, इस लोक के सारे सुखों उसके अधीन रहेंगे और अंत में वो जो है विष्णु लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र को चाहिए कि वो जो है नित्य कर्म करता हुआ अपने जो भी कार्य तुम्हें जो कार्य रूप में सौंपा गया, जो कार्य तुम्हें मिला है, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो किसी प्रकार के कोई राजसी कार्य हो, कोई सैनिक का कार्य हो, आपके कार्य को ईमानदारी से करते हुए भगवान की सेवा मान करके उस कार्य को करें और उस कार्य को जो भगवान को समर्पण करें। ये याद रखें कि आप जहाँ भी जो भी कर्म कर रहे हैं वहाँ कोई आपको देखता हो या ना देखता हो, परंतु उस परम पिता परमेश्वर की दृष्टि सदा हमें आप सब पर बनी रहती है। इसलिए उसकी दृष्टि से आप बच नहीं सकते। इसलिए कोई भी पाप कर्म करने से पहले अपने जो है उस परमात्मा को याद रख लेना, क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द ही खड़ा होता है। आपके पास अच्छा करते हैं तब भी वो आपके साथ होता है, यदि गलत कार्य कर रहे हैं तब भी वो आपके पास में होता है। इसलिए गलत कार्य करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। भक्तजनों, जो साधक अपना कल्याण चाहता हो उसको जो है गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, गुरु के बातों पर विश्वास करना चाहिए, उसके जो है परम निष्ठा के साथ गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उसके गुरु मंत्र को धारण करना चाहिए। जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है वो मनुष्य कभी भी जो है धोखा नहीं खाता, वो इस संसार में जो है विजयी होकर के अंत में जो है वो बैकुंठ धाम परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि गुरु और हरि कोई दो अलग नहीं है। हरि ही गुरु के रूप में आकर के जो है आपको मार्ग दिखाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर प्रकार से गुरु की बातें मान करके, संतों की बातें मान करके भगवान का स्मरण करें, भगवान का जो है नाम का स्तवन करें, भगवान के नाम का उच्चारण करें, खाते पीते उठते बैठते जागते फिरते जब भी आपके पास समय मिले अब राम नाम के रट लगा लो, राम नाम को मत छोड़ो। यही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको इस भवसागर से पार ले जा सकता है। भक्तों,
यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। हम चाहते हैं कि सुखिया बसे संसार में, दुखिया रहे न कोई, अभिलाषा ये हम सब की भगवन पूरी होई। हमारी एक ही अभिलाषा है, इस संसार जगत में कोई भी दुखी ना हो। हर मनुष्य जो है सुख और शांति के साथ जिए और सुख समृद्धि के साथ जिए। उसके लिए उसे अपने धर्म को अपनाना होगा, क्योंकि जो आदमी धर्म से भ्रष्ट हो गया है वो कभी सुखी और संतोष नहीं हो सकता, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए भक्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।